हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप टेलीप्राइम में फुटवेयर अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा पार्ट 2 है। पहले हमने ऑलरेडी इस पर पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, तो वो आप हमारी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ये वाला हमारा वीडियो है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी परेशानी आपको नहीं होगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि पहले पार्ट में हमने बेसिक चीजें सारी की कवर करी थी कि हमें किस तरीके से फुटवेयर अकाउंटिंग करनी है, कंपनी क्रिएशन, लेजर और जो भी हमें अनेबल करना था चीजें वो कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप अलग अलग आइटम क्रिएट कर सकते हैं, आपको साइज वाइज अकाउंटिंग कैसे करनी है। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में आपने अगर हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हम अपडेट देते रहते हैं अगर हमने कोई नई वीडियो अपलोड करी है या शॉर्ट्स अपलोड करे हैं। और हमारा एक दूसरा भी चैनल है जहां पर हम ई कॉमर्स के बारे में सिखाते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में हमारे सोशल मीडिया सारे के सारे जो अकाउंट है उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में जरूर से बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, क्योंकि आप हमारी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें सीखते हैं और हमारा कोई कोर्सेज नहीं है और हम यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें सिखाते हैं। इसीलिए हम डिजर्व भी करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, और इसीलिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं टेलीप्राइम में हमारा जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वो वाला कंपनी ओपन कर देती हूँ, जो आपके सामने ही मैंने बनाई थी, हर्षिका फुटवेयर। तो आप देख सकते हैं कि नो वाउचर एंटर है और आप अल्टर में देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से लेजर क्रिएट करे हैं। तो हमने बेसिक लेजर क्रिएट करे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सारे हमारे लेजर आ गए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे और हम यहाँ पर अपने स्टॉक की आइटम्स क्रिएट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें बनाकर रखी है, जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए कि 3 तरीके की आइटम सेल करते हैं, बूट्स, स्लीपर्स और सैंडल्स। ओके, तो उसके अलावा भी हम काफी सारी चीजें सेल करेंगे, या तो हो सकता है कि आप में शॉप में हो। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए थोड़ी सी ही चीजें देखने वाले हैं, ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा, फिर आप अपने से सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्रुप अलग अलग क्रिएट कर देंगे, सबसे पहले बूट्स का, स्लीपर्स का और सैंडल्स का। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे टेलीप्राइम में और स्टॉक ग्रुप में चले जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है बूट्स, हम लिख देंगे और फिर यहाँ पर अंडर सेलेक्ट करके हमारा जो रेट रहता है जीएसटी का वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर नहीं लिखना है तो आप आइटम में भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फुटवेयर पे हमारा आई थिंक 12% का रेट लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फुटवेयर पर जीएसटी लगता है 12%, 1000 से नीचे के, और 18% अबाव 1000 पर लगता है। ओके, तो ये हमारा लेटेस्ट रेट है अभी का, तो वो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जब क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर बूट्स का एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है। अब स्लीपर्स का कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्लीपर्स का एक स्लीपर्स का भी हमने यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर दिया है और हम यहाँ पर एक थर्ड और ग्रुप क्रिएट कर देंगे सैंडल्स का। ओके,
तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो भी ग्रुप रहते हैं वो आपको यहाँ पर क्रिएट कर देने हैं। आप जो भी चीजें सेल करते हैं और उसके अंदर आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम के लिए आप अपने हिसाब से अलग अलग कंपनी के भी बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर हम बाटा के शूज सेल करेंगे, पैरागॉन के करेंगे या इस तरीके से, तो वो आप यहाँ पर नाम में भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से वो चीजें कर सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पर स्टॉक की आइटम क्रिएट करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पर अगर आप कैटेगरी भी क्रिएट करेंगे तो कैटेगरी आपको ऊपर ऊपर दिखेगी नहीं, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आइटम क्रिएट करते टाइम ही लिख देना है। तो हम यहाँ पर दोनों चीजें देख लेते हैं। हम यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पर हम बाटा की कैटेगरी क्रिएट करी है, तो उसका इफेक्ट आप देखना कि कैसे होता है। ओके, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये मैंने बाटा का क्रिएट किया और स्प्रेक्स का कर देती हूँ यहाँ पर। और रिलैक्सो का। तो अगर आपका फुटवेयर का बिजनेस है तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि आपके यहाँ पर कौन सी ब्रांड है और क्या चीज है। ओके, तो हमने यहाँ पर कैटेगरी भी क्रिएट कर दी। अब हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर देते हैं। स्टॉक आइटम हम यहाँ पर कंट्रोल अल्टर भी क्रिएट कर देंगे। बाटा के लेदर के बूट है हमारे पास। तो ये हमारी बूट है, यानी स्टॉक की कैटेगरी जो रहती है ग्रुप हमारा, वो बूट आएगा। ओके, बूट यानी शूज। ओके, तो ये हमने ये सिलेक्ट कर दिया। यूनिट हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर नंबर्स में यानी 9 हमारा जो होता है ना, 9 यूनिट। ये पीसीस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब पीसीस भी थोड़ा इजी रहता है। ओके, फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करके सेव कर देती हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल हमारा रहता नहीं है, तो अल्टरनेट यूनिट हमें यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखना है। आप चाहे तो कर सकते हैं अल्टरनेट यूनिट, यानी कि मतलब ऐसा होता है ना कि एक बॉक्स में हमारे 10 शूज आते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको रखना है कि यूनिट हमारा एक बॉक्स है और अल्टरनेट यूनिट में आप पीसीस सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर यूनिट में पीसीस मैंने सिलेक्ट किया है और अल्टरनेट में मैंने कुछ भी नहीं रखा है। तो मेंटेन इन बैचेस को कोई 80 रखना है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर जो बैच सिलेक्ट करेंगे तो उसी टाइम पर साइज लिख देंगे कि हमारा कौन सा साइज के बूट्स है। ओके, तो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी को हम यहाँ पर एप्लीकेबल ही रखेंगे। और फिर एचएसएन कोड आपको यहाँ पर जो रहता है वो लिख देना है। और स्पेसिफाइड स्लैब बेस रेट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 1000 से ऊपर 18% है और उसके नीचे 12% है। ओके, तो 0 से 1000 हमारा 12% रहने वाला है और 1000 से अबव जो रहेगा वो हमारा 18% रहने वाला है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और फिर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी जीएसटी का रेट नहीं लिखे थे, जब आइटम क्रिएट करी तभी मैंने रेट लिखे हैं। तो आप ये चीज समझना कि इससे हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा जब हम कोई भी चीज सेल करेंगे। ये मैंने चीज होटल अकाउंटिंग में भी आपको बताई थी, इस वाले में भी मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लेदर के बूट बाटा के क्रिएट कर दिया है। ओके, और इसके बाद में जो भी चीज है वो आप यहाँ पर सेल लेजर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो दूसरी ब्रांड थी उसका नाम क्या था, यहाँ पर
उसका भी हम यहाँ पर सैंडल्स क्रिएट कर देते हैं। ओके, स्पैरेक्स रेन बूट्स, रेन सैंडल्स। तो मैंने यहाँ पर सैंडल्स क्रिएट कर दिए हैं। ओके, स्पैरेक्स के रेन सैंडल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए हैं और सैंडल इसकी हमारी ग्रुप आएगा क्योंकि ये हमारे सैंडल है। ओके, इसको भी हम पीसीस करके अल्टरनेट यूनिट को नो करके पेचिस को यस कर देंगे और यहाँ पर भी आपको सेम स्पेसिफाई बेस ईयर कर देना है और 1000 तक आपका 12% रहने वाला है और 1000 से ऊपर हमारा 18% रहने वाला है। ओके, तो मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक आइटम क्रिएट कर दी है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको 2 ही चीज बता रही हूँ, लेकिन आप आपके शॉप में जितनी भी तरीके की आइटम्स है, जितने भी तरीके के ब्रांड है, वो उस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको F12 में एक ऑप्शन भी मिलता है, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। तो अगर आपको कैटेगरीज भी सिलेक्ट करनी है तो आप कैटेगरी भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मतलब बाटा का है तो मतलब ये भी मैं चीज यहाँ पर बता देती हूँ कि बाटा की आप यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए कैटेगरी। तो आप जब सेल करेंगे या परचेज करेंगे चीजें, तो बाटा का अगर आपको अलग से कैटेगरी का ही शूज देखना है तो वो आप इजीली देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बाटा का स्पोर्ट्स बूट्स बना दिए हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाया है, एजुकेशन पर्पज के लिए। यहाँ पर मैंने बूट सिलेक्ट किया और कैटेगरीज जो है तो इसमें आपको बाटा जो है वो मैंने सिलेक्ट करी है। ओके, तो मैंने कैटेगरी 3 बनाई थी, तो बाटा के शूज मैंने बाटा की कैटेगरी में रखे ताकि जब मेरे को ये चीजें देखनी होंगी जब मेरे को अलग से स्टॉक की चीजें देखनी होगी कि मेरे को सिर्फ बाटा की ही कैटेगरी के जो चीजें मैंने सेल की है वो देखनी है तो वो देख सकते हैं। और फिर अलग से अगर आपको बूट्स के ही देखने हैं या सैंडल्स के ही देखने हैं तो वो सब आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट करना है। कैटेगरी चाहिए तो आप कैटेगरी रख सकते हैं और पीसी सिलेक्ट करके यहाँ पर भी आपको बेचिस को यस कर देना है और यहाँ पर भी हमारा जो फुटवेयर रहने वाला है उस पे 1000 तक हमारा 12% रहेगा और उसके बाद हमारा 18% रहने वाला है। ओके, तो मैंने ये चीज क्रिएट कर दी है। ओके, तो ये मैंने अभी क्रिएट कर दिया है बाटा का। और यहाँ पर दूसरा भी एक मैं रिलैक्सो करके है, रिलैक्सो के मैं यहाँ पर सैंडल्स 4 मैन करके बना देती हूँ और फिर मैं यहाँ पर सैंडल्स के लिए सिलेक्ट कर दूंगी। और अगर आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं वो आपको देनी है। यहाँ पर मैंने रिलैक्सो कैटेगरी कर दी है और फिर मैं इसको भी जीएसटी का जो रेट अपना लगने वाला है वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है। ये चीज आपको बिल्कुल से भी स्किप नहीं करनी है रेट वाली, क्योंकि अगर आप रेट स्किप कर देंगे तो आपको कैलकुलेटेड नहीं होगा सेल या परचेस करते टाइम पर ऑटोमेटिकली, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज आपको स्टेप जो है वो कम्प्लीटली फॉलो करने हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें देखने वाले हैं जैसे परचेस सेल्स की एंट्री, फिर आप साइज कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारी की सारी चीजें। तो काफी वीडियो लंबा तो हो ही गया है, तो इस तरीके से आपको आइटम क्रिएशन पे काफी ज्यादा ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कोई गड़बड़ कर दी तो आगे आपका सही से काम नहीं होने वाला है। तो आप अपने स्टेप देखिए, कम्प्लीटली वीडियो को 10 बार ही देखिए और अपने आप प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको कोई दिक्कत आगे आने वाली ना हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक कि आप हमारी अदर वीडियो देख लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल से भी ना भूले, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए वीडियो बनाते रहें, ताकि
भारत का हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग सीख पाए। ओके, तो यहाँ पर आप 10,000 रुपया देकर भी 6 महीने बाद सीखेंगे, वो चीजें आपको नहीं सीखने को मिलेंगी जो हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।